वेलकम टू घमासान। मैं हूं आपके साथ दीक्षा और आज हमारे साथ मौजूद है मिस्टर किरण देशमुख जी, जो आशियाना ग्रुप ऑफ इंदौर के ऑनर हैं। तो आज हम सर से जानेंगे रियल एस्टेट सेक्टर के बारे में और कोविड की वजह से इस सेक्टर पर क्या असर आया है, और जो युवा इसमें अपना करियर बनाना चाहते हैं उनके लिए भी सर ज़रूर हमें कोई ना कोई सजेशन देंगे। तो सर से बात करते हैं इस बारे में। सर, बहुत स्वागत है आपका। सबसे पहले मैं आपसे ये जानना चाहूँगी कि रियल एस्टेट अपने आप में एक बहुत ही अलग सेक्टर है, बहुत ही ग्रोइंग सेक्टर है। तो आपने इसी में आने की क्यों सोची, किस मोटिव के साथ और किस एम के साथ आपने अपना करियर इसमें स्टार्ट किया? बचपन से ही मेरा कंस्ट्रक्शन इंडस्ट्री के अंदर मैं इंटरेस्ट बना रहा था। मैं जब भी कोई बिल्डिंग बनते हुए देखता था या कोई कंस्ट्रक्शन एक्टिविटी देखता था तो मैं उसके तरफ अट्रैक्ट होता था। इसीलिए फिर मैंने चूज़ किया कि मुझे इसी लाइन की तरफ जाना चाहिए। ओके, आपकी स्टडी कैसी रही है? वो स्टडी इसी सेक्टर मैंने से? बी सिविल किया है और फिर एमई स्ट्रक्चर्स में किया है। आपने अब तक कई सारे प्रोजेक्ट्स पर काम किया है, तो अब तक का आपका सबसे फेवरेट प्रोजेक्ट कौन सा रहा है कि हाँ, ये प्रोजेक्ट मैंने किया था और ये मेरा सबसे फेवरेट है? देखिए, प्रोजेक्ट तो बहुत सारे किए हैं, सबके अंदर कुछ ना कुछ कमर्शियल या इन्वॉल्वमेंट रहता है, कुछ इंटरेस्ट इन्वॉल्व रहता है, लेकिन कुछ होता है जो हम बाय हार्ट करते हैं। तो बाय हार्ट अगर करेंगे तो हमने 2 टाउनशिप्स करी है जिसे बाय हार्ट के, एक तो हमने द फार्म विले किया है और द अर्बन विडोज, इस नाम से 2 टाउनशिप्स की हैं। और अगर बिल्डिंग में कहेंगे तो मेरी फर्स्ट बिल्डिंग को मैं आज भी याद करता हूँ, खुशबू के नाम से बनाई थी मैंने बिल्डिंग। जी। अपने कंपनी की और क्लाइंट्स को अट्रैक्ट करने के लिए आपका स्ट्रेटेजी क्या होता है कि क्लाइंट्स आएँ और आपके प्रोजेक्ट में इंटरेस्ट दिखाएं अपना? सबसे पहला मेरा यह रहता है कि प्रोजेक्ट की ट्रांसपेरेंसी। जी। हम अपने कस्टमर या क्लाइंट को पूरी ट्रांसपेरेंसी के साथ सारी चीज़ें अच्छे से उसे समझा देते हैं, ठीक है। फिर ये हमारा रहता है कि हम जब तक सारे अप्रूवल्स नहीं आ जाते हैं तब तक हम किसी भी प्रकार की बुकिंग या एडवांसेस हम एक्सेप्ट नहीं करते। थर्ड, हम लोग ये करते हैं कि टाइमली डिलीवरी, क्योंकि जो भी हमारे इन्वेस्टमेंट करता है उसका लाइफ लॉन्ग का इन्वेस्टमेंट उसके अंदर लगा होता है और ये बहुत इंपॉर्टेंट होता है, उसे टाइमली और क्वालिटी प्रोडक्ट हम डिलीवर कर सकते हैं। इतना बड़ा बिजनेस मैनेज करने का आपका मैनेजमेंट स्टाइल क्या है? क्योंकि कई बार ऐसा होता है कि एक नहीं कई सारे प्रोजेक्ट पर आपको काम करना होता है, तो आप एक साथ कई प्रोजेक्ट्स को कैसे हैंडल करते हैं? सब प्रोजेक्ट्स के लिए एक सेपरेट टीम बनाई जाती है जिसके ऊपर एक टीम लीडर को बनाया जाता है, ठीक है। लेकिन ये ज़रूर मैं ध्यान रखता हूँ कि सारे टीम लीडर जो हैं वो मुझे प्रोजेक्ट्स की रिपोर्टिंग करते रहें। अब तक के आपके कॉम्पिटिटर्स कौन कौन रहे हैं इस करियर में, और आपने क्या अप एंड डाउन फेस किए हैं? नहीं, मैं कॉम्पिटिटर्स तो मैं नहीं कहूँगा, मैं उन्हें सब अपने एसोसिएट्स कहूँगा, फ्रेंड्स कहूँगा, ठीक है। तो कंपटीशन का तो कोई मुद्दा नहीं है इसके अंदर। सब अपने सबका स्टाइल ऑफ वर्किंग अपना अपना होता है, सब अपने अपने तरीका करें और वी हैव वेरी गुड रिलेशन विद ऑल द बिल्डर्स, ठीक है। सेकेंडली, कोविड के वजह से अगर कहेंगे तो ये कुछ पीरियड के लिए इसके अंदर स्टेगनेंसी रही थी, ठीक है। लेकिन उसके आफ्टर इफेक्ट भी बहुत अच्छे हुए हैं। उसके बाद में लोग अब जो हैं वो रियल इस्टेट के अंदर इन्वेस्ट करना प्रिफर कर रहे हैं। जी। कोविड की आपने बात की, तो मैं उसी से रिलेटेड क्वेश्चन करूंगी कि कोविड ने हर सेक्टर को बुरी तरीके से अफेक्ट किया और शायद रियल एस्टेट भी उन्हीं में से एक हो। तो अब नॉर्मल होती सिचुएशन में क्या लग रहा है, या कोविड की वजह से रियल एस्टेट पर कुछ और इम्पैक्ट आया है? देखिए, रियल इस्टेट में अगर हम देखेंगे तो इंफ्रास्ट्रक्चर तो गवर्नमेंट ने बहुत अच्छा वर्किंग चालू कर दिया। ड्यूरिंग कोविड पीरियड ही गवर्नमेंट ने इंफ्रास्ट्रक्चर के ऊपर बहुत ध्यान दिया था। सेकेंड, बजट हाउसिंग के ऊपर बहुत अच्छा हो गया है। थर्ड, इसके ऊपर इंटरेस्ट जो रिबेट्स हो गए, अराउंड 6.9% इंटरेस्ट के ऊपर लोन मिल रहा है। गवर्नमेंट ने सब्सिडीज बहुत अच्छी दे दी हैं, तो रियल इस्टेट सेक्टर इज नाउ बूमिंग अप। आंकड़ों के हिसाब से अगर जाएं तो कई सारे लोगों ने अपनी नौकरियां गंवा दी हैं कोविड सेक्टर में। तो क्या आपकी कंपनी में भी इस मतलब ये कोविड काल के दौरान कुछ कॉस्ट कटिंग हुई है या लोगों की नौकरी नहीं, में वो कुछ हमने affect नहीं आया? किया, क्योंकि हमारी जो टीम है वो लास्ट 25 ईयर्स से हमारे साथ में रही और जिन्होंने अपना पूरा लाइफ अगर इस कंपनी के लिए दिया है तो हम उसके अंदर उनकी सैलरीज कट करके, कॉस्ट कटिंग करके ऐसा कोई कॉम्प्रोमाइज़ हमने नहीं किया। ओके, आपको क्या लगता है कि क्या कंडीशन वाकई नॉर्मल हो गई है? मैं कोविड से रिलेट कर रही हूँ कि लोग बोल रहे हैं हाँ कंडीशन नॉर्मल है, बट आपको लगता है कि कंडीशन नॉर्मल से बेटर हो गई है, क्योंकि रियल इस्टेट इज बूमिंग अप। रियल इस्टेट से अराउंड 300 इंडस्ट्रीज जुड़ी हुई हैं, ठीक है। रियल इस्टेट जब बूम कर रहा है तो उसके साथ एसोसिएटेड जितनी भी इंडस्ट्रीज हैं वो सब बूम अप कर रही है।
जी। तो हम ये कहना गलत है कि अभी इसके अंदर डाउनफॉल है। इंफ्रास्ट्रक्चर बहुत अच्छा वर्क कर रहा है, लो बजट हाउसिंग बहुत अच्छे काम कर रही है। ओके। आशियाना ग्रुप फिलहाल किन किन प्रोजेक्ट्स पर काम कर रहा है और कितने प्रोजेक्ट आप डिलीवर कर चुके हैं? अगर डिलीवरी कहेंगे तो मोर देन 1000 रो हाउसेज हम डिलीवर कर चुके हैं। मल्टी स्टोरेड बिल्डिंग अबव 100 कर चुके हैं, और टाउनशिप्स अराउंड 6 होंगे। ओके। अपने इन प्रोजेक्ट में आप किन क्लास को लेकर चल रहे हैं? मीन्स किस तरह के बजट वाले लोग इसमें इन्वेस्ट कर सकते हैं? हम इन्वेस्टर कहें या एंड यूजर कहें, तो किस बजट तक जाकर देखिए, इन्वेस्ट अभी कर तक सकते ये होता था कि हमारे सेक्टर के अंदर इन्वेस्टर्स काफ़ी आते थे। जी। जब भी हम प्रोजेक्ट स्टार्ट करते थे तो इन्वेस्टर्स आके वहाँ पर एक बल्क परचेसिंग करते थे, जिसे वो बाद में फिर ट्रेडिंग करके सेल करते थे या उसके ऊपर ऑन लेके आगे बेचते थे। लेकिन अब वो पूरा कंसेप्ट चेंज हो चुका है। जी। आज मार्केट में जितने भी परचेजर हैं, दे आर ऑल एंड यूजर्स। मोस्टली सर्विस क्लास सेक्टर बहुत ही परचेजर हमारा बहुत बड़े ज़्यादा हो चुके हैं। आईटी इंडस्ट्री वालों का बहुत अच्छा हमें क्लाइंटेज मिल रहा है। लोन्स ईजी हो जाने के कारण गवर्नमेंट ने जो प्रमोट किया, अच्छा मैक्सिमम सबसे अच्छी बात ये हो गई है कि रेरा आने के कारण पूरी ट्रांसपेरेंसी हो गई है। कस्टमर्स का हम लोगों के ऊपर ट्रस्ट बढ़ चुका है, जी। और डील्स सारी ऑफिशियल डील्स हो चुकी। जो पहले जिसके अंदर हमारे सेक्टर में चलता था वो सब अब खत्म हो गया, पूरी डील ऑफिशियल डील्स है। ओके। रियल एस्टेट काफ़ी अट्रैक्टिव और ग्रोइंग सेक्टर है, तो कोविड के पहले भी कई ऐसे स्टार्टअप्स होंगे, कई एंटरप्रेन्योर्स होंगे जो अपना बिजनेस लेकर आए थे इस फील्ड में, लेकिन कोविड की वजह से उन्हें काफ़ी अप एंड डाउन्स देखने पड़े। तो आप उन्हें क्या कहना चाहेंगे, क्या सजेशन देंगे कि वो किस तरह से अपना बिजनेस सही तरीके से चला सकें? ये पेंडेमिक का पीरियड अगर छोड़ दें तो इसके बाद में मैं ये सजेस्ट करूँगा कि रियल इज गोइंग वेरी वेल, बहुत अच्छा है और इसका फ्यूचर बहुत ही अच्छा है। तो हैव पेशेंस, हैव ट्रांसपेरेंसी, मेंटेन योर क्वालिटी एंड योर कमिटमेंट, यू विल ग्रो अप वेरी वेल। हमारे जो युवा हैं, यूथ हैं, वो चाहते हैं कुछ कि इस सेक्टर में अपना करियर बनाएं, तो आप उन्हें क्या कहेंगे कि वो किस तरह से और क्या अपॉर्चुनिटी गेन कर सकते हैं इस फील्ड में अपने लिए? बहुत ही अच्छा चैलेंजिंग सेक्टर है। सबसे पहली बात ये समझिए कि हमारे यहाँ पॉपुलेशन ग्रो हो रही है, तो रियल स्टेट जो है वो कभी भी डाउन नहीं जाता। खासकर रेसिडेंशियल जो है वो तो बिल्कुल भी डाउन कभी जा ही नहीं सकता। कमर्शियल के अंदर फॉर द टाइम बिंग ये डाउनफॉल आया है कि लोग वर्क फ्रॉम होम कर रहे हैं, लेकिन इट्स अ टेम्प्रेरी फेज, बहुत जल्दी ऊपर आएगा। तो मैं उन्हें कहूँगा, यंगस्टर्स जो भी इस लाइन में आना चाहते हैं, दे शुड कम अप, बिल्कुल आए यहाँ पे। हम चाहते हैं कि इसके अंदर प्रोफेशनलिज्म आए। पहले इस लाइन के अंदर प्रोफेशनलिज्म की एक कमी थी काफ़ी, लेकिन रेरा आ जाने के कारण इसके अंदर बहुत अच्छा जो अच्छा प्रॉपर अकाउंटिंग कर सकते हैं, फेयर डीलिंग कर सकते हैं, उनके लिए ये सेक्टर बहुत अच्छा हो चुका है। और इसके अंदर एक वैक्यूम क्रिएट होता जा रहा है धीरे धीरे, क्योंकि जो लोग प्रोफेशनल नहीं थे वो इससे बाहर होते जा रहे हैं। तो जो यंगस्टर अच्छे प्रोफेशनल वेल एजुकेटेड लोग हैं, उन्होंने इस फील्ड में आना चाहिए। तो गाइस, आज मिस्टर किरण देशमुख जी से, जो कि बिल्डर हैं और आशियाना ग्रुप ऑफ इंदौर के वो ऑनर हैं, उनसे हमने रियल एस्टेट सेक्टर के बारे में कई बातें जानी। साथ ही उन्होंने ये भी बताया कि जो युवा अपना करियर बनाना चाहते हैं और जो बिल्कुल प्रोफेशनल से तरीके से इसमें काम करना चाहते हैं, वो ज़रूर इसमें आ सकते हैं और अपना करियर बना सकते हैं। सर, सारी जानकारी के लिए आपका बहुत धन्यवाद। थैंक यू। Subscribe our channel and press the bell icon for more updates.